नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत भारती बाल पुस्तक माला द्वारा प्रकाशित पुस्तक गौतम बुद्ध। इस पुस्तक को शशिकांत रामचंद्र मांडके जी ने लिखा है और इसका अनुवाद सुभाष सरवटे जी ने किया है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में जानने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 557 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा इनकी माता का नाम मायावती था। शुद्धोधन शाक्य राज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। 8 वर्ष के होते होते इनको और इनके सौतेले भाई नंद को गुरु विश्वामित्र के आश्रम में अध्ययन के लिए भेज दिया गया। दोनों राजकुमार बुद्धिमान होने के कारण शीघ्र ही शास्त्र विद्या व शस्त्र विद्या में प्रवीण हुए। 12 वर्ष गुरु गृह में बिताकर उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। क्षत्रिय शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण होते हुए भी सिद्धार्थ का मन युद्ध, शिकार, विलास आदि में नहीं रमता था। प्रति पल वह किसी गहरे चिंतन में डूबे रहते। उनका यह स्वभाव बदलने के लिए राजा ने सिद्धार्थ को दुख का आभास भी न हो ऐसी व्यवस्था पूरे राज्य में की। परंतु एक दिन सिद्धार्थ को कपिल वस्तु नगरी के दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जिस पथ से गुजरने वाले थे उन सभी को स्वच्छ सुशोभित किया गया। फिर भी आने वाले 4 दिनों में सिद्धार्थ ने बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी और अंत्य यात्रा देखी। यह देखकर वे गहरे चिंतन में डूब गए। फिर रास्ते के किनारे उनको एक जामुन का वृक्ष दिखा। उसके नीचे एक सन्यासी बैठा था। वे सन्यासी के पास गए और सन्यासी से पूछा, महाराज आप ऐसे सन्यासी क्यों बने? सन्यासी ने कहा, मैंने अनुभव किया इस सृष्टि में कोई भी वस्तु कायम नहीं है और जीवन प्रारंभ से अंत तक दुख से ग्रस्त है। इसलिए मैंने घर बार सब त्याग दिया। मैं केवल धर्म चिंतन में लगा रहता हूँ। जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करता हूँ। सिद्धार्थ ने उस सन्यासी से और भी अनेक बातें सीखी। फिर सिद्धार्थ ने मन ही मन निर्णय किया कि मुझे भी घर छोड़ना होगा। फिर एक रात उन्होंने अपने छंद को उठाया और घोड़े पर सवार होकर अनुगा नदी के किनारे पहुँचे। वे घोड़े से उतरे और छंद से कहा, तुम अब मुझे युवराज कहना छोड़ दो और कपिल वस्तु को लौट जाओ। सभी से मेरा प्रणाम कहना और बताना कि किसी पर गुस्सा होकर, नाराज होकर मैंने घर नहीं छोड़ा है। मेरी खोज पूरी होने पर मैं फिर सभी से मिलूंगा। सिद्धार्थ ने छंद से उसकी तलवार मांगी और अपने सर को मुंडाकर बाल फेंक दिए। फिर सिद्धार्थ चलते हुए वहां से चले गए। फिर उन्होंने भिक्षु रूप लेकर गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। फिर वे अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए नैरंजरा नदी के किनारे बैठे कठिन तप प्रारंभ किया। सिद्धार्थ को ध्यान में आया कि देह को कष्ट देने से कुछ लाभ नहीं, शरीर को अत्यंत कष्ट भी नहीं तथा अनावश्यक आराम भी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग का चयन किया और एक विशाल पीपल के वृक्ष तले उन्होंने आसन रचा। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान को संबोधि कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान सभी में बांटा और लोग उनकी शरण में आने लगे। बुद्ध के कारण भारतीय संस्कृति अधिक उन्नत हुई। यज्ञ में होने वाले पशु हिंसा एवं युद्ध में होने वाली मनुष्य हिंसा इनका बौद्ध धर्म में निषेध है। एक दिन बुद्ध अम्बुवन में पहुँचे। समीप ही रहने वाले चंद कपार को यह जानकारी मिली। उसने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उसने चावल की रोटी तथा सूकर मध्व यह मांस का व्यंजन बनाया। किसी के परोसे भोजन को ना नहीं कहना चाहिए। इसी कारण बुद्ध ने वहाँ भोजन किया, परंतु इसके कारण उन्हें अतिसार ने ग्रस्त कर डाला। वह मल्लों की कुशीनगर आए। वहाँ शाल वृक्ष के तले उन्हें सुलाया गया। फिर आंखें मूंद कर बुद्ध ने ध्यान लगाया और शरीर त्याग दिया। ऐसे अनेक प्रसंग विस्तार से बताए गए हैं इस पुस्तक में। इसका मूल्य केवल 15 रुपए है। आप इसे डॉक्टर हेडगेवार भवन परिसर महाल नागपुर से खरीद सकते हैं या इस नंबर पर संपर्क करें। आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए